जैसे आप देखिए, ये मैं अभी आपको पवई लेक का जो सिल्ट हो चुका है, ये सबसे बड़ी समस्या है पवई लेक की। इसको अभी भी समझा नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो साठा है ये ऑलमोस्ट 60 to 80% कम हो चुका है पवई लेक का, क्योंकि सिल्ट चारों तरफ से जो जम गया है। और इसी तरीके से IIT इंस्टीट्यूट पवई, IIT बॉम्बे जो है, उसके अंदर भी इसी तरीके का चारों तरफ से होने की वजह से IIT बॉम्बे ने भी पूरी तरह से उस पर एनक्रोचमेंट कर दिया है। उनका सीवेज का डिस्पोजल, उनका कैटल शेड्स का डिस्चार्ज, सब कुछ वेस्ट सारा इसी में जा रहा है। और ऊपर से BMC उन्हीं को लेकर ही ये सारा रेस्टोरेशन का काम का उन्होंने अभी NGT में भी प्रस्तुत किया है। लेकिन आप बताइए, अगर ऐसी ही परिस्थिति रहेगी तो क्यों कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोग सामने नहीं आएंगे? क्यों जेनजी को रोका जाता है? क्यों जेनजी नहीं ये सब चीज़ों से त्रस्त होगी? क्योंकि हम लोगों को जो बताया जाता है और जो चीज़ें हैं एक्चुअल में जो फील्ड रियलिटीज़ है, उसको ना देखा जाता है, ना उसका मैनेजमेंट प्रॉपर्ली किया जाता है। अभी 2 दिन से देख रही हूँ कि हमारे मुंबई में थोड़ा सा बारिश हुआ तो फ्लडिंग हो गया, और ऊपर से अभी पानी का कमी हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, तो डैम का अनाउंसमेंट कर दिया। अभिजीत बांगर जो हमारे एडिशनल कमिश्नर फॉर प्रोजेक्ट्स हैं, पहले ये तो पनवेल में रहे, ये नवी मुंबई में रहे, बाद में थाने रीजन के कमिश्नर रहे, अभी ये यहाँ पर बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है। और उनका किसी भी तरीके का ये सब चीज़ों का सही स्टडी नहीं होने के वजह से वो सिर्फ एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही भर डाल रहे हैं। पवई लेक को भी अगर ठीक करना है तो बस STP सीवेज में डाइवर्जन करो सीवेज का, और फिर STPs में लेके जाओ, और फिर वो पाइपलाइन लेआउट के लिए बहुत सारा पैसा, और इसका भी जो पवई लेक का भी जो अभी इसका रेस्टोरेशन के लिए STP में पाइपलाइन डाइवर्जन और STP में इसको ले जाने का, ये सब का 65.89 करोड़। आप बताओ, ये छोटा अमाउंट है क्या? जबकि इसको ज़रूरत है तो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को रिवाइव करने का। तो इस तरह से अगर चारों तरफ से सिल्ट निकाल दिया जाए और ये पानी के वाटर बॉडी को अपना जो लैंड है वो पूरा मिल जाए, तो उसका वो बड़ा प्रॉपरली अपने आप से उनमें क्षमता है, नेचुरल रिसोर्सेस में अपनी खुद की क्षमता है अपने आप को रिवाइव करने की। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, BMC का ये सारा कारोबार जो है, ये सब बारिश में तो सब अभी अंदर ही जाने वाला है, वापस ये सारा कुछ जाएगा पवई लेक के अंदर। तो ऐसे ही जैसे अभी थोड़े दिन पहले वो कमिश्नर ने कुछ नाली वाली साफ़ कराया था, नाला वाला साफ़ कराया था, तो इतने बड़े बड़े सारे डेब्रिस निकले थे, वैसे ही इसके अंदर भी जब डालेंगे तो दुनिया भर का डेब्रिस निकलेगा। और वो कोई नहीं, ये BMC खुद ही ये सब चीज़ों को इस तरीके का ये देती है। आप देखिए, यहाँ पर इस तरीके का ये जो प्रोमिनेट बनाया, और फिर वापस से ये सीवेज लाइन को डाइवर्जन करने के नाम से ये सब तोड़ दिया, वापस इसको वो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे सिर्फ ब्यूटिफिकेशन ही बोलते हैं और कॉन्क्रीटाइजेशन। लेकिन ये जो काम होना चाहिए प्रायोरिटी पे, ये अभी भी नहीं हो रहा है। तो आज ये जो कल कॉकरोच पार्टी की भी जो जंतर मंतर में है, मैं समझती हूँ कि ये जो जेनजी है, इन्होंने बहुत ही सही दिशा और सही इनिशिएटिव लिया है, अपनी करियर का भी परवाह न करते हुए। मैं अभिजीत को भी बहुत ज़्यादा ये करूँगी अपने तरफ से आशीर्वाद की। ऐसे ही जब जेनजी और बाकी के पब्लिक भी अवेयर हो जाएंगे और अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तब जाकर ये हमारी सारी वाटर बॉडीज़ भी रिवाइव हो पाएंगी। एजुकेशन सिस्टम में भी जिस तरीके का सब लूटपाट मचा हुआ है, बच्चों को त्रस्त हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और जिस तरीके का मैंने IIT बॉम्बे में भी जाकर देखा है कि उनको ये तो उसी के पास जो में ही लगा हुआ है, तो इसे उनके एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, उनका मैकेनिकल, उनका सिविल, उनका इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हुए क्यों पवई लेक अभी तक ये हालत है? क्यों BMC को उनको पैसे देकर उनके साथ में कोलैबोरेटिव कंसल्टेशन और ये सब काम करना पड़ता है? और जबकि मैं बार बार कह रही हूँ कि IIT बॉम्बे खुद ही इसकी एक्सप्लॉइटर, पोल्यूटर और एनक्रोचर है, तो उसके ऊपर कोई भी अभी भी जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं है। ऊपर से BMC उन्हीं को ही लेकर, IIT बॉम्बे को ही कंसल्टेंट बनाकर सारा जो गड़बड़, सारा जो उल्टा सुल्टा काम हो रहा है वो हो रहा है। दूसरा, मैं सुनती हूँ IIM भी जो है, IIM को भी लेकर, अरे IIM मतलब इसका होता है कि वाटर मैनेजमेंट को हम किस तरह से करेंगे। जब तक हमारे पास में वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज प्रॉपरली नहीं होगा, अभी भी 1% का भी वाटर कंजर्वेशन का हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं बॉम्बे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ भी नहीं, डिफंक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेल BMC का, तो भी हम कोई किसी तरीके का वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। हम सिर्फ पानी चाहिए 24 घंटे, पब्लिक भी उसी तरीके की डिमांड कर रही है। और यहाँ पवई जो हीरानंदानी के लोग हैं वो खाली डिमांड करते हैं कि पवई में से हाइसिंथ निकालो, लेकिन ये तो हाइसिंथ है ही नहीं, ये तो सिल्ट के ऊपर सारा वीड ग्रो है। ये भी उनको
देखना ज़रूरी है। साइंटिफिकली लोगों को समझदारी की ज़रूरत है कि क्या होता है सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म इस वाटर बॉडीज़ का, और उसको रिवाइव करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है। होप विजडम विल प्रिवेल। और आज जो एनजीटी में हियरिंग है वहाँ पर भी जो जॉइंट कमिटी ने भी एक रिपोर्ट दी हुई है, हमने एक 300 पेज की रिपोर्ट हमने मेयर को और कमिश्नर अश्विनी भिड़े के पास पहुँचाया है, लेकिन अश्विनी भिड़े भी जैसे गगरानी या चहल साहब कभी मिले ही नहीं हमसे, वैसे ही कर रहे हैं, जबकि हम जलनायक है मुंबई के लिए भी। लेकिन हमारे से कंसल्टेशन, क्योंकि हमसे उनको कोई पैसे मिलने वाले हैं नहीं और ना ही हम पैसे खाने देते हैं ना खाते हैं, तो यही प्रॉब्लम है हमारे देश की, हमारी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जिसको आदत पड़ चुकी है कि ऑल कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन सिस्टम। और मैं तो चाहूँगी कॉकरोच पार्टी तो यहाँ पर भी आए और मालूम करे कि ये टंडन कंसल्टेंट है क्या। ये टंडन वालों को ही क्यों दिया जाता है सारा रिवाइवल, पवई लेक हो, चाहे एसटीपीस लगाने का काम हो, चाहे रोड का हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन का हो, चाहे मैंग्रोव का हो। मैंग्रोव का भी जो गोराई में जो बनाया गया है मैंग्रोव पार्क, वो भी टंडन कंसल्टेंट। तो ये टंडन कंसल्टेंट है क्या? और ये सब चीज़ों के बारे में जब तक लोग प्रश्न नहीं करेंगे, जब तक लोग ये सब चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना रोल नहीं समझेंगे, पढ़े लिखे होने का दावा करने में कोई मज़ा नहीं है। फिर अगर हम पढ़े लिखे और हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं तो हमको समझना है कि ये सब चीज़ों को किस तरह से सही करना चाहिए और इसको हमें किस तरह से समझना चाहिए। तो आज के लिए, अभी के लिए तो इतना ही। आगे भी आज सारा दिन है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से आज बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सारे इवेंट्स जैसे होंगे। बस फ़ोटो निकालेंगे, इधर उधर डालेंगे, इतना कचरा कलेक्ट कर लिया, उतना कचरा कलेक्ट कर लिया। लेकिन जिनसे ये कचरा कलेक्ट करवाना चाहिए, जिनका ये काम है रेगुलरली साफ़ सफाई का, उनसे अगर हम कराएं वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आज ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ये गवर्नमेंट के लोगों को आदत पड़ चुकी है कि एनजीओज़ को से फुकट में सारा कुछ काम कराते हैं और एनजीओज़ भी अवार्ड ले लेकर अपने अवार्ड के लिए भी बहुत सारा काम करते रहते हैं। वो अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है हमें तो सब साथ में मिलकर हमें यही गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिलाएं, उनसे करवाएं, उनके साथ मिलकर करें। लेकिन आइसोलेशन में खाली आप कचरा जमा करोगे, हैंडओवर करोगे। आपको फिर से बता देती हूँ, आप लोग जो कचरा जमा करते हो, हैंडओवर करते हो, ये चला जाता है डंपिंग ग्राउंड में, जबकि उसको डंपिंग ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए। और ये सब चीज़ों को एट सोर्स डिस्पोजल, मतलब वहीं के वहीं उसका जो सेग्रीगेशन, उसका किस तरीके से विलेवाट होना चाहिए, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी। और जैसे यहाँ से भी जो हाइसिन निकाला जाता है उसका रीपर्पसिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, उसको भी भिवंडी में ले जाके डंप कर दिया जा रहा है। मतलब हम और ऑर्गेनिक वेस्ट का डंपिंग कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हम मुश्किलों को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हम मुश्किलों को कम नहीं कर रहे हैं। तो अभी जब तक हम होलिस्टिकली थॉट नहीं देंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से इस तरीके का सिर्फ हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते रहेंगे। आज हम देखेंगे कि फॉरेस्ट वाले भी एनवायरनमेंट डे के दिन में ट्री प्लांटेशन ये वो करेंगे, लेकिन जब बात काटने की आती है तो काटते लाखों हैं और काउंट एक करते हैं। मैंग्रोव सेल वाले भी यही कर रहे हैं। और इसी तरीके से एक नेक्सस में पूरे बॉम्बे, पूरे थाने रीजन में से सारा जो फॉरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है, मैंग्रोव्स ख़त्म हो जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगी, मैंने अभी एक किताब पब्लिश की है जिसमें हमने पूरा GIS, रिमोट सेंसिंग, मैपिंग, DEM और स्वॉट एनालिसिस से सारा कुछ बिल्कुल इतना विजुअली हमने उसको इतना इम्पैक्टफुल कर दिया है कि एक छोटा सा बच्चा भी समझ पाएगा कि आज बॉम्बे की क्या हालत है, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही है। और जो अधिकारी, खाली बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही नहीं, MMRDA, MPCB द वर्स्ट, उनका तो किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी काम नज़र नहीं आता एक्सेप्ट फॉर पेनल्टी लगाना और पैसे कमाना और नेक्सेस करना। उसके सिवाय MPCB को भी आज बहुत जगाने की ज़रूरत है। और उनके वेबसाइट पे भी जाके देखें तो कोई भी आपको डेटा नहीं मिलेगा। यही वजह है, चीज़ें सब खराब होती जा रही है। और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे और भी पार्टी ऐसे आते जाएंगे। और जैसे हमने देखा नेपाल में, बांग्लादेश में और बाकी के देशों में, जिस तरीके का हमने देखा जनजी को आगे आकर फिर लड़ना पड़ता है। फिर सोनम वांगचुक जी को जिस तरह से जेल में डाला गया, इतने देश की सेवा करने के बावजूद भी। तो ये सब परिस्थितियाँ आगे भी ऐसी ही होती चली जाएगी। अगर हम डरते रहें, हम बोले नहीं, तो यही परिस्थिति और बिगड़ता जाएगा। और हम लोग तो अभी जो गर्मी का तो ये चख रहे हैं कि कितना गर्मी बढ़ता जा रहा है। रीज़न एक ही है, कॉन्क्रीटाइजेशन, कॉन्क्रीटाइजेशन, कॉन्क्रीटाइजेशन बाय कटिंग ऑल द ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स एंड मैंग्रोव्स। तो इसीलिए ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान सा सोल्यूशन है
कि हम जितना हमारे पास है आज उसको किस तरह से हम टोटली मैनेज करें, और आगे की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या डैम्स की ज़रूरत नहीं, जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़, ईस्टर्न का एशिया कंट्रीज सब ये सब डैम्स को गिराते जा रहे हैं और हम डैम्स पे डैम्स की बात करते जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है अभिजीत बांगर जी को सबसे पहले सीखने की, अश्विनी भिड़े जी को समझने की, और मेयर जो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर हैं, जब तक ये लोग ये सब बातों को नहीं समझेंगे हम सब लूटते जाएंगे, हमारा सब एनर्जी वेस्ट होता जाएगा और हम सब इनइफेक्टिव रहेंगे। जितना भी हम बोल लें, जितना भी बता दें, हम जितना भी साइंटिफिक एजुकेट करें, या हम IIT बॉम्बे या IITs को भी रिस्पॉन्सिबल बनाएं या IIMs को, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि चीज़ों को हम सही तरीके से नहीं समझेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे, ये परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश फिर से सभी पब्लिक से है, प्लीज़ जानकार बने और सही दिशा में काम करें। आप लोग सब जगह पे इस तरीके की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। सोशल पोलिसिंग की आज ज़रूरत है और जो सही चीज़ है वो अपने अथॉरिटीज़ से करवाइए। धन्यवाद।